Okay. तो नंबर 7 which is C0 plus C1 C1 plus C2 into C2 plus C3 up to Cn minus 1 plus Cn is equals to n plus 1 raised to n divided by n factorial into C1 C2 up to Cn. okay? ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले वही हमारे पास जो पहले एक होता था वैसा ही यहाँ पे है। क्या है हमारे पास 1 plus x raised to n is equals to C0 plus C1x plus C2x square up to Cn x raised to n हमारे पास है। कि इसके ऊपर से हमारे पास ये जो है इसका LHS और RHS दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो LHS लेके RHS को प्रूव करेंगे जैसे हम हर वक्त करते हैं। तो लेट अस टेक LHS। LHS इक्वल्स टू क्या है C0 प्लस C1 इंटू C1 प्लस C2 इंटू C2 प्लस C3 अप टू Cn माइनस 1 प्लस Cn। ओके, अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे से फर्स्ट जो है हमारा क्या है C0 प्लस C1, तो इसके अंदर से C0 जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास अंदर क्या बचा 1 प्लस C1 अपॉन C0। ओके, अब सेकेंड जो है इसमें से C1 कॉमन निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा C1 इंटू 1 प्लस C2 अपॉन C1। सेम सेकेंड में से C2 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस C3 अपॉन C2। उसके बाद C3 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 प्लस C4 अपॉन C3। अब 2 कहाँ तक जाएगा, लास्ट में से हम Cn कॉमन निकालेंगे, सॉरी Cn माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस Cn अपॉन Cn माइनस 1। So what we have is C0 into C1 up to Cn minus 1 will be common. So अंदर बचेगा हमारे पास 1 plus C1 upon C0 into 1 plus C2 upon C1 into 1 plus C3 upon C2 up to 1 plus Cn upon Cn minus 1, which is equals to C0 into C1 up to Cn minus 1। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या है C1 अपॉन C0, C2 अपॉन C1, C3 अपॉन C2, Cn अपॉन Cn माइनस 1। ओके, तो ये यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम आगे बाद में करेंगे। तो सबसे पहले ये जो C1 अपॉन C0 है, C2 अपॉन C1 है, C3 अपॉन C2 है, Cn अपॉन Cn माइनस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं NCR अपॉन NCR माइनस 1। ठीक है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं NCR अपॉन NCR माइनस 1। देखो सभी के लिए क्या है R इक्वल्स टू अपॉन सपोज 1 है तो ये हो जाएगा NC1 अपॉन NC0। ठीक, सेम अगर R इक्वल्स टू 2 है तो NC2 अपॉन NC1, R इक्वल्स टू 3 है तो NC3 अपॉन NC2 अप टू n तक जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा NCN अपॉन NCN माइनस 1। तो इसको हम एक कॉमन वे में लिखते हैं कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, ओके, डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय NCR माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो इसको अगर हम कैंसिल करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल है यहाँ पे r फैक्टोरियल की, r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा फोर्थ स्टेप में, तो हो जाएगा हमारे पास n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल और r माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, अच्छा वो एज इट इज ही रहेगा n माइनस आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल जो है उसको हम लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव NCR upon NCR minus 1 is equals to n minus r plus 1 divided by r। ओके अब ये जो है वो भी हमें याद रखना है, क्या होता है NCR अपॉन NCR माइनस वन इज इक्वल्स टू n माइनस r प्लस वन डिवाइडेड बाय r। ये हमें हमेशा ही याद रखना है। तो विच इज इक्वल्स टू, ओके अब हम वापस से जाते हैं आगे, क्या था हमारे पास, ये देखो C0 C1 अप टू Cn माइनस वन, इसको ऐसे ही लिख देते हैं पहले, तो है C0 इंटू C1 अप टू Cn माइनस वन लिख लिया। अब अंदर क्या है 1 प्लस C1 अपॉन C0 मतलब NCR, तो NC1 है तो क्या हो जाएगा n माइनस वन प्लस वन अपॉन वन, तो इसको हम लिखेंगे n माइनस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस n माइनस टू प्लस वन अपॉन टू। ओके उसके बाद होगा वन प्लस n माइनस थ्री प्लस वन अपॉन थ्री एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा 1 प्लस n माइनस n प्लस वन अपॉन n। समझ में आया? Yes or no? Okay. तो इसको हम क्या करेंगे, विच इज इक्वल्स टू C0 इंटू C1 अप टू Cn माइनस वन है। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको देखो क्या होगा 1 प्लस n माइनस सॉरी ये क्या हो जाएगा n माइनस वन प्लस वन, ये हो जाएगा सिंपल से n। ओके ये हो जाएगा 1 प्लस ये n माइनस टू प्लस वन इज n माइनस वन डिवाइड बाई टू, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस वन इज n माइनस टू डिवाइड बाई थ्री एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा 1 प्लस n माइनस n इज जीरो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन n। ओके अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू C0 इंटू C1 अपॉन Cn माइनस वन इंटू 1 प्लस n एज इट इज रहेगा 2 प्लस n माइनस वन होल डिवाइड बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस n माइनस टू होल डिवाइड बाई थ्री, देख लीजिए यहाँ पे। ओके सेम थिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस n माइनस थ्री डिवाइड बाई फोर, ऐसे करके हम जाएंगे n प्लस वन डिवाइड बाई n। ओके तो इसके इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, देखो C0 इंटू C1 अप टू Cn माइनस वन, ये हो गया हमारा 1 प्लस n। अब ये देखिए क्या होगा 2 माइनस वन इज 1, तो यहाँ पे हमारे पास आया 1 प्लस n अपॉन टू, देखो इसके नीचे 1 था, अब क्या हो जाएगा ये 3 माइनस टू इज 1 प्लस n डिवाइड बाई थ्री, जैसे ये हो जाएगा 1 प्लस n डिवाइड बाई फोर अप टू ये उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस n डिवाइड बाई n। ओके तो अभी देखो C0 C1 अप टू Cn माइनस वन, अभी देखो 1 प्लस n कितनी बार आया 1 से लेके n टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस n रेज टू n। ओके अब ये 1 2 3 अप टू n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। तो विच इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस n रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल। अब हमारे पास ये क्या है C0 C1 अप टू Cn माइनस वन, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है C1 C2 अप टू Cn, क्योंकि यहाँ पे C0 नहीं है लेकिन Cn है, बट हमें ये भी पता है NCR इज इक्वल्स टू NCn माइनस R। ओके तो NC0 इज इक्वल्स टू NCn माइनस जीरो विच इज इक्वल्स टू NCn होता है राइट तो C0 इक्वल्स टू Cn होगा, तो यही हम यूज करके यहाँ पे लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू C1 into C2 up to Cn, so hence which is equals to RHS।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, नंबर 8, which is C0 into Cn plus C1 into Cn minus 1 plus up to Cn into C0 is equals to 2n factorial divided by n factorial into n factorial. Okay, ये हमें प्रूव करना है. तो क्या दिया है, हम LHS के ऊपर से ही जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, C0 into Cn plus C1 into Cn minus 1 plus C2 into Cn minus 2 up to Cn into C0. Okay, which is equals to, चलो कोई गैस कर सकता है क्या करेंगे हम यहाँ पे? Any guesses? कोई गैस करेगा? नो वन. ओके चलो, अभी हमने यूज किया है, क्या यूज किया, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. कहाँ पे ये रहा, ये है ना, NC0 इज इक्वल टू NCN हुआ था कि, तो वही हम यहाँ पे फिर से यूज करेंगे. तो क्या मिलेगा, अगर NC0 मतलब C0 इक्वल टू Cn होगा तो इसको हम लिख सकते हैं C0 इंटू C0, क्योंकि Cn इक्वल टू C0 होगा, प्लस C1 इंटू Cn माइनस 1, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू C2 अप टू कहाँ तक हो जाएगा, Cn इंटू Cn, क्योंकि हमें पता है कि C0 इक्वल टू Cn है, C2 इक्वल टू Cn माइनस 2 है, C1 इक्वल टू Cn माइनस 1 है. तो ये सारे जो टर्म्स है वो दोनों, वो सारे इक्वल्स है. तो इसको हम लिख सकते हैं C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर. ये सारे टर्म्स जो मिल गए हमें. अब इसको हमें प्रूव कैसे करेंगे, तो हमें तो चाहिए 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल into n फैक्टोरियल. ओके, अब सीधी सी बात है, ये C0 स्क्वायर हुआ, C1 स्क्वायर हुआ, C2 स्क्वायर हुआ, अब तो Cn स्क्वायर हुआ, मतलब सारे स्क्वायर वाले टर्म्स आ रहे हैं. अब ये जो है हमारे पास C0 C1 C2 अप टू Cn कहाँ से आए, हमारे पास सारे के सारे आए 1 प्लस एक्स रेज टू एन के अंदर से. तो 1 प्लस एक्स रेज टू एन क्या है हमारे पास, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब अप टू Cn x रेज टू n. ये है हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू n. अब अगर मैं लिखूं x प्लस 1 रेज टू n, तो x प्लस 1 रेज टू n क्या हो जाएगा, इससे एकदम से उल्टा क्या हो जाएगा, C0 x रेज टू n प्लस C1 x रेज टू n माइनस 1 प्लस C2 x रेज टू n माइनस 2 अप टू क्या हो जाएगा, हमारे पास लास्ट टर्म विल बी Cn. ओके, ये दोनों टर्म्स होंगी. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 1 प्लस एक्स रेज टू एन इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू एन, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सारी की सारी टर्म्स का. ओके, लेकिन इसको अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू 2n. ओके, अब अगर हमारे पास है 1 प्लस एक्स रेज टू 2n, तो इसके इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 2n C0 प्लस 2n C1 x प्लस 2n C2 x स्क्वायर अप टू 2n Cn x रेज टू n अप टू कहाँ तक जाएगा, 2n C2n x रेज टू 2n. ओके, ऐसे हमें टर्म्स मिलेगी. अब इस टर्म्स के अंदर हमें क्या करना है. ओके, तो देखिए अब हमारे पास कहाँ तक है, कौन सी पावर तक है, x रेज टू n तक है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस एक्स रेज टू एन इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू एन, मतलब ये जो सारी टर्म है अप टू एक्स रेज टू एन. तो देखो 2nc0 इंटू 1 है हमारे पास, 2nc1 इंटू एक्स है, तो ये जो हमारे पास x के पावर है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अब 2nc2 है तो यहाँ पे x स्क्वायर है,
तो हम अगर इसको हम करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो C0 स्क्वायर इंटू 1, C1 स्क्वायर इंटू एक्स, C2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू n हो जाएगा। अगर हम इसको भी करें तो लिखे तो हमें ये तो पता चल गया 2nc0 प्लस 2nc1 प्लस 2nc, मतलब इन सभी का अगर हम ऐड कर दे x इक्वल्स टू 1 लेके, तो 2nc0 से लेके 2ncn तक जो भी हमें मिलेगा वो सब क्या हो जाएगा ये टर्म्स। ओके, तो इसके इक्वल्स टू हमें जो मिलेगा विच इज इक्वल्स टू, इसको हम बोलेंगे x रेज टू n, मतलब सॉरी x रेज टू n की जो पावर होगी उसके साथ ये सभी का जो एडिशन होगा ना, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अप टू C2 स्क्वायर Cn स्क्वायर, अब इन सभी के अंदर जो पावर है वो सारी x रेज टू n की है। तो यहाँ पे x रेज टू n की पावर जो है वो है 2ncn के लिए। ओके, तो वो 2ncn इक्वल्स टू हमें इन सभी का एडिशन मिलेगा। ओके, तो इसके इक्वल्स टू हम डायरेक्टली लिखेंगे 2ncn which is equals to 2n factorial divided by 2n minus n factorial into n factorial। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n factorial divided by n factorial into n factorial which is equals to RHS। समझ में आया? Yes or no? Yes or no? Yes, madam. Okay, so we'll go for the next example. Number 9, which is C0 into C1 plus C1 into C2 plus up to कहाँ तक जाना है Cn minus 1 into Cn, which is equals to 2n factorial divided by n plus 1 factorial into n minus 1 factorial। okay? तो इसको हम क्या लिखेंगे, C0 C1 plus C1 C2 plus C2 C3 up to Cn minus 1 LHS ले लेंगे सबसे पहले। आगे के जैसा ये क्या है C0 LHS equals to C0 into C1 plus C1 into C2 plus C2 into C3 up to Cn minus 1 into Cn। ओके, अब यहाँ पे भी आगे के जैसे ही करेंगे, ये C0 है, अब C1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं Cn minus 1 प्लस C1, C2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं Cn minus 2 प्लस C2, C3 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं Cn minus 3 अप टू Cn minus 1 into Cn is equals to हम लिख सकते हैं, Cn ही रहने देते हैं यहाँ पे, नहीं C0 ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा C0। सब चेंज कर रहे हैं तो सारे के सारे चेंज कर लेंगे। तो फिर से वही जो हमने आगे किया था 1 plus x raised to n and x plus 1 raised to n, इसी को हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे भी। ओके, तो सॉरी क्या है 1 plus x raised to n is equals to nc0 plus nc1x plus nc2x square plus up to ncn x raised to n। ओके, और अगर मैं लिखूँ x plus 1 raised to n तो क्या होगा nc0 x raised to n plus nc1 x raised to n minus 1 up to ncn x raised to 0 which is 1, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 1 plus x raised to n into x plus 1 raised to n which is equals to 1 plus x raised to 2n। ओके, अब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 2nc0 x raised to 0 plus 2nc1 x raised to 1 plus 2nc2 x square plus up to 2nc, ये देखो हमारे पास यहाँ पे क्या तक है C0 into Cn minus 1 and Cn minus 1 into C0। अब इन सभी का अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाऊँ तो दोनों के साथ जो एडिशन है, मतलब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे पावर क्या मिलेगी x raised to n minus 1 सभी के लिए।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? C0 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ Cn-1 के साथ, तो दोनों की पावर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x⁻n-1। अब C1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ Cn-1 के साथ, सॉरी C, ओके, तो यहाँ पे भी, सॉरी मैं गलत एग्जांपल में पहुंच गई हूँ, ओके यहाँ पे है ओके। C0 के साथ हमारे पास क्या होगा, x की पावर 1 हो जाएगी, Cn-1 के पास x की पावर होगी n-1, C1 के पास x की पावर होगी 1 और n-2 के पास होगी n-2 C2 के पास होगी 2, n-3 के पास होगी n-3, ऐसे करके यहाँ पे n-1 होगी और यहाँ पे 0 होगी। तो अब इन सभी को अगर ऐड कर दें हम, तो ये 1 प्लस n सॉरी यहाँ पे 0 होगी, तो 0 प्लस n-1 क्या होगी, n-1, 1 प्लस n-2 क्या होगी, n-1, 2 प्लस n-3 क्या होगी, n-3, अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, n-1। तो इन सभी को अगर ऐड कर दे हम तो क्या पावर कॉमन निकलेगी, x⁻n-1। तो ये सबको अगर ऐड करके हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, x⁻n-1। तो ये जो कोएफिशिएंट है वो किसके लिए है, x⁻n-1 का कोएफिशिएंट है। और यहाँ पे 1 प्लस x⁻2n, उसके अंदर x⁻n-1 इसका कोएफिशिएंट कौन सा होगा, 2nCn-1, अप टू कहां तक जाएगा ये 2nC2n ओके। तो हमारा जो ये है 2nCn-1, इसके इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, C0 into Cn-1 मतलब C0 C1 ये भी हमें LHS दिया हुआ है वो। तो हमारा जो LHS था वो क्या है, C0 C1 प्लस C1 C2 ओके प्लस C2 C3 अप टू Cn-1 into Cn, which is equals to हमने लिखा C0 Cn-1 plus C1 Cn-2 plus C2 Cn-3 up to Cn-1 C0 ओके। तो इसके इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 2n Cn-1, which is equals to हम लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n minus n plus 1 फैक्टोरियल into n minus 1 फैक्टोरियल, which is equals to हो जाएगा 2n फैक्टोरियल divided by 2n minus n plus 1 is n plus 1 factorial into n minus 1 factorial, and this is our RHS. Okay, so next example is number 10, which is C0 into CR plus C1 into CR plus 1 up to Cn minus R into Cn is equals to 2n factorial divided by n plus R factorial into n minus R factorial। तो ये आपका हो जाएगा होमवर्क में, जो हमने अभी किया बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे CR की जगह पे C1 है, यहाँ पे C2 ऐसे करके Cn तक जा रहे थे हम, तो कुछ और अलग नहीं है यहाँ पे, हमारे पास सेम है, सिर्फ R रखना है हमें। तो आप लोग ये इजीली कर पाओगे, मेथड बिल्कुल सेम है, वही मेथड में जाना है। सो नेक्स्ट, अब ये जो है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज वो तो खत्म हो गई। उसके बाद जो है नया है, न्यू मतलब क्या है कि हमारे पास अब बाइनोमियल थ्योरम ही है। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हमने अब तक क्या किया कि 1 प्लस एक्स रेज टू एन या फिर एनीथिंग रेज टू एन की जो पावर है वो हमने फाइंड की। ओके, जहां पे n हमारे पास क्या था, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये सब था सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी कुछ भी। ओके, तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर था इसके लिए हमने बाइनोमियल थ्योरम जो है वो कर लिया है। लेकिन व्हाट इफ वी डोंट हैव n इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके, n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है मतलब या तो वो फ्रैक्शन हो सकता है या फिर वो नेगेटिव नंबर हो सकता है। ओके, तो इसके लिए एक अलग से बाइनोमियल थ्योरम है which is if n is any fraction or negative integer। okay, तो इसका हेडिंग ही यही है, if n is
एनी फ्रैक्शन और नेगेटिव इंटीजर। और ये जो है वो आपका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि राइट डाउन द बाइनोमियल थ्योरम इफ n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। कि तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमारे पास है if n is any fraction और द नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि दोनों में से कुछ भी है। तो हमारा जो बाइनोमियल थ्योरम है वो क्या है? देन आवर बाइनोमियल थ्योरम इज 1 plus x raised to n is equals to 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial plus into x square होगा यहाँ पे plus n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into x cube plus up to कहाँ पे जाएगा? बीच का एक पॉइंट होगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू x रेज टू r प्लस अप टू अवर लास्ट टर्म इज इंफिनिटी। ओके, अप टू इंफिनिटी तक ये जाएगा। यहाँ पे हमारी लास्ट टर्म n नहीं होगी। क्यों? क्योंकि x की पावर n है, वो या तो नेगेटिव है या फिर फ्रैक्शन है। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव टर्म था। ओके, तो x की पावर क्या सपोज 8 है, तो हमें पता है कि लास्ट टर्म हमारी कौन सी होगी? x की पावर 8 जो हो जाएगी वो हमारी लास्ट टर्म होगी। लेकिन अगर मेरे पास x की पावर 3/8 है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? क्या आपको पता है x रेज टू 3/2 कहाँ पे आएगा? बीच में कहीं पे? जी नहीं आ रहा है। देखो x क्यूब आ रहा है, x रेज टू 4 आ रहा है, x रेज टू r आ रहा है, लेकिन x रेज टू 3/8 नहीं आ रहा है। ओके, तो ऐसे केस में हमारी जो ये सीरीज है वो बढ़ती जाएगी इंफिनिटी तक जाएगी। ओके, या फिर नेगेटिव टर्म है, सपोज n इक्वल्स टू हमारे पास -2 है। अगर n इक्वल्स टू -2 है तो क्या लोगे आप? कि कहाँ तक जाएगी? कि x की -2 पावर आने वाली है क्या? x स्क्वायर होगा, x क्यूब होगा। ओके, x रेज टू r है, x रेज टू मतलब जाता है, लेकिन x रेज टू -2 नहीं आ रहा है ना हमारे पास यहाँ पे। हाँ, हम करते थे वहां पे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x रेज टू समथिंग, तो ऐसे केस में x की नेगेटिव पावर आती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 प्लस x है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ओके, तो अब ये हो गई हमारी, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी है। क्या है? प्रोवाइडेड -1 is less than x is less than 1, okay? That is x is numerically less than 1. मतलब x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए, तभी हमारे पास ये जो है वो डीज जो है वो सेटिस्फाई होगी। So now we'll go for some particular cases कि जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, 3, 4 है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, लेकिन मैं अलग से ही लिखा रही हूँ आपको पूरा। यहाँ पे याद रखना है आपको 1 प्लस एक्स रेज टू एन तो आपने कर लिया। अगर 1 माइनस एक्स रेज टू एन है जहाँ पे एन पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी तक। यहाँ पे भी हमारे पास सेम कंडीशन है, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। सेकेंड वन इज
1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये जो आपका जे डबल है उसके अंदर मैक्सिमम यूज होगा 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1। तो 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1 क्या होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, सॉरी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 5 प्लस एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, सेम थिंग ये कंडीशन तो सभी में रहेगी, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। और नेक्स्ट वन है हमारा 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1, ओके वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4 एंड सो ऑन, सेम कंडीशन -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। ओके, तो 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1 क्या होगा, 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेज टू 4 एक्स रेज टू 5 जाते जाना है, लेकिन प्लस माइनस अल्टरनेटिव होगा। और 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 है, यहाँ पे भी 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेज टू 4 जाते जाना है, लेकिन यहाँ पे ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। Next one is 1 plus x raised to minus 2। okay, 1 plus x raised to minus 2 हो जाएगा 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube plus 5x raised to 4 and so on, same condition, -1 is less than x is less than 1। Number 5 sorry, 1 minus x raised to minus 1 1 minus x raised to minus 2 which is equals to 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube plus 5x raised to 4 plus and so on, same condition, -1 is less than x is less than 1। okay. उसके बाद नंबर है 6 which is 1 minus x raised to minus 1/2। यहाँ पे अलग से चेंज है थोड़ा। यहाँ पे क्या है, अब तक देखो हमने क्या किया, जहाँ पे 1 माइनस एक्स है ना, ये देखो 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 2, तो इसके अंदर सारी की सारी टर्म्स जो है वो पॉजिटिव आ रही थी, और 1 प्लस एक्स है वहां पे प्लस माइनस अल्टरनेट हो रहा था अदर देन 1 माइनस एक्स रेज टू n। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव जो है 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1/2, यहाँ पे प्लस माइनस अल्टरनेट होगा, सॉरी सारे के सारे प्लस हो जाएंगे, सेम ही है माइनस 1 प्लस 1/2x प्लस 1 into 3 divided by 2 into 4 x square plus 1 into 3 into 5 divided by 2 into 4 into 6 x cube plus and so on की सेम कंडीशन, -1 is less than x is less than 1। हाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऊपर आएगी न्यूमरेटर में सारी की सारी ऑड टर्म्स, 1 x की पावर जितनी है इतनी टर्म होगी, यहाँ पे x की पावर 1 है तो 1 और नीचे 2 इवन नंबर, यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर पावर 2 है तो दो टर्म्स 1 into 3 divided by 2 into 4 पावर 3 है 1 into 3 into 5 divided by 2 into 4 into 6, क्या ऐसे बढ़ती जाएगी। नंबर 7 is 1 plus x raised to minus 1/2, तो सेम अल्टरनेट हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, which is 1 minus 1/2x plus 1 into 3 divided by 2 into 4x square minus 1 into 3 into 5 divided by 2 into 4 into 6 x cube plus and so on, same condition, -1 is less than x is less than 1।
ओके, सो डायरेक्ट अब फिफ्थ एग्जांपल आएगा हमारा, which is expand to the first four terms. अब ऐसे केस में यहाँ पे ना लिखा हुआ होगा कि कितने डेसिमल तक जाना है, कितने टर्म्स तक जाना है। ओके, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि एक्सपांड टू द फर्स्ट फोर टर्म्स। तो फर्स्ट फोर टर्म्स तक ही जाना है, मतलब पावर 4 आएगी तब तक। ओके, हमें इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है क्योंकि ये जो टर्म्स है सारे के सारे इंफिनिटी तक जाती है लेकिन हमें इंफिनिटी तक नहीं जाना है। तो फर्स्ट वन है हमारा 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 4 if मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 1। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई होगी, जो हमारी कंडीशन है इसको अगर हम अलग करें तो ये हो जाएगा -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 4 इज, तो नाउ वी हैव बाइनोमियल थ्योरम व्हिच इज 1 प्लस एक्स रेज टू n इज इक्वल्स टू 1 प्लस n x प्लस n minus 1 divided by 2 factorial x square plus n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial x cube plus n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 divided by 4 factorial into x raised to 4। कि अब देखो क्या बोला गया कि फर्स्ट फोर टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म ये हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे हो गई। तो x रेज टू 4 तक नहीं जाना है, हम फोर्थ मतलब 4 टर्म्स में x क्यूब तक ही जाएंगे, नहीं क्योंकि हमारा जो एग्जांपल है वो छोटा हो जाए इसीलिए। ओके, तो n इक्वल्स टू क्या है हमारे पास -4, x इक्वल्स टू तो x ही है, 1 प्लस x हमारे पास एज इट इज है। तो इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे व्हिच इज इक्वल्स टू 1 -4x प्लस -4 minus 1 divided by 2 factorial into x square plus -4 minus 4 minus 1 -4 minus 2 divided by 3 factorial into x cube। okay, ये हो गया हमारा 4 terms which is equals to 1 minus 4x। अभी देखो -4 into -5 क्या हो जाएगा +20, तो +20 divided by 2 x square प्लस अब ये क्या है -4 -5 -6 और नीचे ये 6 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा -1। तो -4 into -5 हो जाएगा +20 into -1 which is -20 into x cube। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 1 - 4x plus 10x square minus 20x cube। This is our answer up to 4 terms। ये समझ में आया? तो ऐसे ही नंबर 2 जो है हमारा which is 1 minus 2x raised to -1/2 if मॉड्यूलस ऑफ x is less than 1/2। मतलब ये भी सेम होगा। देखो 1 इसको हम अगर कंपेयर करें तो ये x मतलब x नहीं है 2x है, तो 2x अगर कर लेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ 2x is less than 1 हो जाएगा। तो हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी यहाँ पे। ओके, अब इसको आप ऐसे ही कर सकते हो, अप टू 4 टर्म करना है तो इसी के अंदर जो है वैल्यू रखनी है, x की जगह पे हमें रखना है -2x और n की जगह पे रखना है -1/2। तो यहाँ पे वैल्यू रख के आप लोग सॉल्व कर देना। तो ये हो जाएगा आपका होमवर्क के अंदर नंबर 3 which is 1 minus x square raised to -2/3 if x square is less than 1।
एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होगा तो फिर से वही हमारे पास जो कंडीशन है वो हो जाएगी -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। ओके, अब ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -2/3, तो सेम थिंग है हमारे पास x की जगह पे है -x² और n इक्वल्स टू है -2/3। तो फिर से ये भी आपके लिए हो जाएगा होमवर्क में सिर्फ 4 टर्म्स तक ही जाना है। नंबर 4 is 1 upon cube root of 1 minus 3x square. Okay, if modulus of x is less than 1 upon root। अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे क्या है -3x², तो इसीलिए यहाँ पे हमें बोला गया है कि x जो है उसको x के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन √3, तो दोनों ही सेम है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। अब क्या है ये जो है कुछ नया लग रहा है हमें। ओके, तो इसको हम अगर कर दे कंपेयर तो क्या है 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 3x², ये है हमारा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3x² रेज टू ये क्या हो जाएगा -1/3। तो हमारे पास x की जगह पे है -3x² एंड n इज इक्वल्स टू है -1/3। तो सेम फर्स्ट 4 टर्म्स करनी है, तो ये भी हो जाएगा आपका होमवर्क में, आगे से कंप्लीट करना है। नंबर 5 कि वो भी सेम ही है, वो है 8 प्लस 3x रेज टू -1/3 इफ मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 8/3। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 8 रेज टू -1/3 है वो बाहर कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 3x/8 रेज टू -1/3। ओके, तो 8 रेज टू -1/3, ओके, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8 रेज टू 1/3 विच इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू 1 प्लस 3x/8 रेज टू -1/3। अब यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे 3x/8 से एंड n इज इक्वल्स टू है हमारे पास -1/3। यहाँ पे भी हमें 4th टर्म तक जाना है, तो ये भी हो जाएगा आपका होमवर्क के अंदर। So after that number 6 which is find the values of the following by means of the binomial theorem. Okay, so फर्स्ट वन इज स्क्वायर रूट ऑफ 98 कि बाइनोमियल थ्योरम यूज करके इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 98, तो स्क्वायर रूट ऑफ 98 इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2 डिवाइड रेज टू 1/2। ओके, अब हमारे पास 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ऐसे फॉर्म में है फॉर्मूला। ओके, तो इसको पहले तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 100 रेज टू 1/2 कॉमन निकल आएगा, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस 2/100 रेज टू 1/2। अब 100 रेज टू 1/2 इज इक्वल्स टू 10 अंदर बचा हमारे पास 1 माइनस 2/100 रेज टू 1/2। अब इसके अंदर बाइनोमियल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस nx। ओके, कर ही लेते हैं, प्लस n क्या है हमारे पास 1/2 इंटू माइनस 2/100 प्लस n इज 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस 2/100 होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1
1/2 minus 2 divided by 3 factorial into minus 2/100 whole cube plus and so on. Okay, अब देखो हम आगे जाते जाएंगे ना तो ऐसे ऐसे जो हमारी वैल्यू है वो बहुत छोटी होती जाएगी. जैसे कि देखो हमारे पास ये क्या है 10 है इंटू 1 प्लस अब ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये क्या बचा -1/100. -1/100 होता क्या है 0.001 राइट, वो भी माइनस में -0.001. तो 1 में से -0.001 अगर चला भी गया तो कितना होगा हमारे पास राइट. प्लस अब ये क्या है 1/2 -1/2 माइनस इंटू 1/2 माइनस 1. अब 1/2 माइनस 1 कितना होता है -1/2 v होता है. ओके तो ये -1/2 एंड 1/2 क्या हो जाएगा 1/4. अब यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो 4 कैंसिल हो जाएगा. ओके तो ये कैंसिल कर लेते हैं हम, यहाँ पे नेगेटिव है. अब नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 स्क्वायर. 100 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 10,000. ओके और 10,000 जो है अगर 1 को 10,000 से अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे मैं 10,000 से नहीं मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 20,000 को से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा 0.0000 समथिंग आ जाएगा. ओके तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 मतलब 100 क्यूब 100 क्यूब मतलब 0.0000 मतलब 6 zeros के बाद हमें जो वैल्यू है वो मिलेगी और इनटू 3 फैक्टोरियल व्हिच इज 6b है. तो इतना सब डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी प्लस या माइनस करने के लिए तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये क्यूब के बाद हम नहीं लिखेंगे टर्म. ओके अब इसको अगर हम कैलकुलेटर में कर दे काउंट तो हमारा जो आंसर है वो आ रहा है which is equals to 9.8995. ओके मतलब आ रहा था 10 into 0.98995. ये हमारा आंसर था तो हमने मल्टीप्लाई करके इसको ये लिखा 9.8995. ओके नंबर 2 इसके लिए है क्यूब रूट ऑफ 1003. ओके 1003 इसका क्यूब रूट निकालना है तो इसको हम लिखेंगे 1000 प्लस 3 होल रेज टू 1/3. ओके 1000 प्लस 3 रेज टू 1/3 हो जाएगा. 1001 प्लस x हमें फॉर्म में चाहिए तो 1000 जो है वो कॉमन हो जाएगा रेज टू 1/3 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 1000 रेज टू 1/3. ओके हम ये कर रहे हैं उसकी एक और वजह है क्या हमारे पास एक कंडीशन है कि -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 होना चाहिए. मतलब x जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए. अब 3 डिवाइड बाय 1000 होगा तो वो -1 से 1 के बीच में आएगा. okay, तो ऐसे ही अगर हम ये सारे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हमारी ये जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी. तभी हम इसके ऊपर जो ये बाइनोमियल थ्योरम है वो अप्लाई कर सकते हैं. ओके तो ये हो जाएगा 1000 रेज टू 1/3 ये तो हो जाएगा 10 क्योंकि 10 क्यूब है इनटू 1 प्लस 3/1000 रेज टू 1/3. तो सेम हम अप्लाई करेंगे 1 प्लस nx वाला. ओके तो ये हो जाएगा 10 इनटू 1 प्लस nx which is 3 डिवाइड बाय 1000 इनटू 1/3 ये n है और ये x है प्लस 1/3 इनटू 1/3 माइनस 1 divided by 2 factorial into 3 divided by 1000 plus 1/3 minus 1 1/3 minus 2 divided by 3 factorial into 3 divided by 1000 whole cube. यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ तक ही लिखते हैं. अब सेम जैसे आगे किया था वैसे ही इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई और सब कर ले तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 10.00999 which is equals to हम लिख सकते हैं 10.010. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay. Next one is number 3. The square root of 3.96. 3.96 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वैसे हम लिख सकते हैं 4 minus 0.04 raised to 1/2 ऐसे लिख सकते हैं. Okay? इसको हम ऐसे क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें ये 1 plus x या 1 minus x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है.
तो इजी रहेगा हमें, इसलिए हमने 4 माइनस ये 0.04 लिखा। तो 4 रेज टू 1/2 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचा 1 माइनस 0.04 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू 1/2। 4 raised to 1/2 we know that which is 2 into 1 minus 0.04 divided by 4 which is equals to 0.01 raised to 1/2। फिर से वही अप्लाई करेंगे, 1 minus 1/2 into 0.01 plus 1/2 into 1/2 minus 1 divided by 2 factorial to 0.01 square plus 1/2 minus 1 1/2 minus 2 divided by 3 factorial into 0.01 whole cube। okay? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3.96, इसका स्क्वायर रूट हमें मिलेगा 1.9899। okay? वैसे ही नंबर 4 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 26 विच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 25। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 25 रेज टू 1/2। ओके, अब आप इसके अंदर डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते, जैसे हमारी पहले भी बात हुई कि हमारे पास एक कंडीशन है -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। अब हमारा x क्या है, 25 है, 25 is not in between -1 to 1, तो इसको हमें फिर से यही करना पड़ेगा, 25 रेज टू 1/2 कॉमन निकालना है, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 25 रेज टू 1/2 which is equals to 25 रेज टू 1/2, तो हो जाएगा 5 into 1 plus 1 upon 25 रेज टू 1/2। इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे तो 1 plus n is 1/2 into x is 1.25 plus 1/2 into 1/2 minus 1 divided by 2 factorial 1/25 whole square plus 1/2 minus 1 to 1/2 minus 2 divided by 3 factorial into 1/25 whole cube। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.0990195। ओके, नेक्स्ट है इसका नंबर 5 which is square root of 30। square root of 30 को हम कैसे लिखेंगे, 25 plus 5 raised to 1/2, 25 raised to 1/2 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 1 plus 5/25 raised to 1/2। 25 raised to 1/2 is 5 into 1 plus 5/25 is 1/5 raised to 1/2। फिर से हम अगर अप्लाई करेंगे वही थ्योरम तो हो जाएगा हमारा 5.47722। ये हमारा आंसर है। समझ में आया? ओके, तो इसके बाद जो नंबर 7 है, 7 के अंदर है यूजिंग बाइनोमियल सीरीज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो सेम हमारे पास इसके अंदर वैल्यू फाइंड करनी है, क्यूब रूट ऑफ 126, उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 125.4, उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 1002। ओके, तो ये जो सारा के सारा है वो आपके, उसके बाद भी है 0.9 क्यूब रूट ऑफ 0.99। ओके, उसके बाद है क्यूब रूट ऑफ 999। कि ये सारा हो जाएगा आपका होमवर्क के अंदर, बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल्स है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इफ यू हैव एनी